इसराइल की जानिब से गजा के बाद लबनान में भी जारी कार्रवाइयों के बाद से सोशल मीडिया पर एक बार फिर से ग्रेटर इसराइल के तस्वुर की गूंज है। इसराइल में बहुत से यहूदी इस खित्ते को लैंड ऑफ इसराइल के नाम से जानते हैं और ये इसराइल की मौजूदा सरहदों से कहीं बड़ा जोग्राफियाई इलाका है। रवा बरस जनवरी में इसराइली मुसन्निफ एवी लिप्किन का एक इंटरव्यू बहुत वायरल रहा, जिसमें उन्होंने ग्रेटर इसराइल के तस्वुर पर बात की थी। एवी लिप्किन ने कहा था कि एक दिन आएगा जब हमारी सरहदें लबनान से लेकर सऊदी अरब के अजीम सहराओं से होती हुई बहीरा अरब से लेकर नहर फुरात तक फैली होंगी। ग्रेटर इसराइल का तस्वुर कोई नया ख्याल नहीं है, यह तस्वुर 100 साल पुराना है और द प्रोमिस्ड लैंड में कई इलाके शामिल हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सहयूनियत के बानी थियोडोर हर्जल के मुताबिक प्रोमिस्ड लैंड या ग्रेटर इसराइल के नक्शे में मिस्र में दरियाए नील से लेकर इराक में नहर फुरात तक के इलाके शामिल हैं, यानी फिलिस्तीन, लबनान, उर्दन, इराक, ईरान, शाम, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब भी ग्रेटर इसराइल का हिस्सा होंगे। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फिलिस्तीन को 2 अलग अलग यहूदी और अरब रियासतों में तकसीम करने की मंजूरी दी और बैतुल मक़दस को एक बैनुल अक़वामी शहर करार दिया गया। एक रिपोर्ट में आता है कि यहूदी मजहब के मुताबिक ग्रेटर इसराइल से मुराद मशरिक़ वुस्ता में वो तमाम कदीमी इलाके हैं जो सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे और जहाँ यहूदी आबाद थे। बाज लोगों का मानना है कि ग्रेटर इसराइल एक ऐसी फैंटेसी है जो प्रैक्टिकल नहीं, मगर यहूदी से ज्यादा सहयूनी सियासत में इसका बहुत जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि अमली तौर पर यह मुमकिन नहीं है और अब ग्रेटर इसराइल का मतलब सिर्फ मकबूजा इलाके हैं, जिनमें फिलिस्तीन के मकबूजा इलाकों समेत मकबूजा मगरबी किनारे और गजा शामिल हैं।